सो हे गाइस, मैं हूं मृदुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिन निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर आप लोग जानेंगे कि फिन निफ्टी आखिर क्या चीज़ होती है, फिन निफ्टी में किस प्रकार से मिनिमम पैसा लगाकर मैक्सिमम मुनाफा किया जा सकता है, या फिर काफ़ी सारे लोग 2000 रुपये से लगाकर एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और कमा सकते हैं। इसकी लॉट साइज क्या होने वाली है, एक्सपायरी डे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ लेना बेहद अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी डे को अगर ठीक से आप सभी लोग नहीं समझते हैं किस दिन होता है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, तो आपका कितना भी पैसा हो यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो फाइनेंशियल निफ्टी या फिर फिन निफ्टी क्या होती है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप सभी को फिन निफ्टी से रिलेटेड लाइव ट्रेडिंग भी कराई जाती है, साथ ही साथ आप सभी के साथ लाइव जोड़कर लर्निंग भी कराई जाती है। आप सभी के क्वेश्चंस होते हैं और हम उनका आंसर देते हैं आप सभी से लाइव आकर इस चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फाइनेंशियल निफ्टी या फिर फिन निफ्टी का सिंपल मतलब होता है कि फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स एक इंडेक्स है जिस प्रकार से आप सभी लोग निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को ट्रेड करते आए हैं, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग उसमें आप सभी लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक ये फिन निफ्टी का एक फाइनेंशियल स्टॉक्स, जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उसमें से टॉप 20 सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिनका एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी मीन्स फाइनेंशियल निफ्टी। इसी प्रकार से दोस्तों, आप सभी को निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स मिल जाते हैं, निफ्टी 50 में आप सभी को निफ्टी 50 में आप सभी को 50 स्टॉक्स मिल जाते हैं। और बैंक निफ्टी में भी इसी प्रकार से कुछ बैंक्स हैं, उन बैंक्स का एक आपको, जैसे 10 बैंक्स हैं, 10 बैंक्स को मिलाकर के निफ्टी बैंक का जो है इंडेक्स तैयार किया गया है। इस प्रकार से हम निफ्टी बैंक में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। उसी तरह अब ये फिन निफ्टी में भी हम ये एक इंडेक्स मिल गया है, एफएनओ कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। इसमें 20 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको हम इस फिन निफ्टी के अंदर देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स होते हैं जिनके हाई वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं, उनके थ्रू वो जितना मूवमेंट करते हैं ऊपर की साइड में, अगर वो उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स जो है हाई पे जाएंगे या फिर उनका प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ पे फिन निफ्टी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। और इनमें से टॉप जो 10 स्टॉक्स हमने आप सभी को अभी बताया कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉप 10 स्टॉक्स में ज़्यादातर स्टॉक्स गिरेंगे, तो फिर फिन निफ्टी गिरेगी। इस प्रकार से गिरती और बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार से निफ्टी 50 में भी होता है और बैंक निफ्टी में भी होता है। बैंक निफ्टी वोलेटाइल ज़्यादा रहती है, ज़्यादा ऊपर नीचे रहती है, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी प्रॉफिट एंड नुकसान आप सभी को होते हैं। निफ्टी 50 थोड़ा कम वोलेटाइल रहती है, इसमें मूवमेंट कम होता है, थोड़ा होता है, इसलिए बिगिनर्स इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह से फिन निफ्टी में भी निफ्टी बैंक से थोड़ा सा कम और निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट होता है, इसलिए जो मीडियम लोग हैं या फिर जो छोटे ट्रेडर हैं या फिर जो एडवांस लेवल भी ट्रेड करते हैं, तो अब फिन निफ्टी को पसंद करने लगे हैं और फिन निफ्टी में ज़्यादातर ट्रेड करने लगे हैं। हालांकि इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 7/9/2011। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 सितंबर 2011 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। इसकी जो बेस लॉन्च डेट है, बेस डेट है, वो 1 जनवरी 2004 है, लेकिन अभी हाल ही में इसे ज़्यादातर ट्रेड किया जा रहा है एफएनओ में, तो इसलिए ये अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। इस प्रकार से कैसे प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं, कंप्लीट जानकारी देंगे, बशर्ते वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 20 यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि हमने आप सभी को अभी बताया। और ये जितने भी 20 स्टॉक्स हैं, ये फिर फाइनेंशियल सेक्टर से ही हैं, फाइनेंशियल कंपनीज ही हैं। इन कंपनीज को अगर हम यहाँ पे बताना चाहें तो जैसे एक्सिस बैंक हो जाती है, बजाज फिनसर्व हो जाता है, बजाज फाइनेंस हो जाता है, ये सारी कंपनियां जो हैं इसमें सिलेक्टेड हैं फाइनेंस निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में। 4th नंबर पे हमारा चोलामंडलम आ जाता है, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ हो जाती है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट हो जाता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस हो जाता है, आईसीआईसीआई लैम्बार्ड हो जाता है। इसी तरह 10th नंबर पे आईसीआईसीआई
प्रूडेंटियल लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। 11th नंबर पे हम देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आ जाती है। 12th नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक आ जाती है, मुथूट फाइनेंस आ जाता है और हमारा पावर फाइनेंस आ जाता है। आईसीआईसीआई बैंक आ जाती है, श्रीराम फाइनेंस भी आ जाता है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। 18th नंबर पे एसबीआई कार्ड्स हो जाते हैं, एनरेक हो जाता है और एसबीआई हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हम ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हमें ज़्यादातर बैंक्स के स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। कौन से स्टॉक देखने को मिल रहे हैं? बैंक्स के स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर बैंक देखने को मिल रही हैं, इसलिए बैंक में मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें भी मूवमेंट ठीक ठाक होता है और लोग इसे पसंद करते हैं। 1000-2000 लगाकर 10 to 20% प्रॉफिट अगर बुक करना चाहें तो यहाँ पे आराम से बुक किया जा सकता है। रिस्क कम रहता है, माने तो रिस्क कम रहता है, अदरवाइज रिस्की सभी चीज़ होते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर आप सभी के लिए जान लेना अत्यंत आवश्यक है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जो है शेयर मार्केट में कूद जाएं, इसमें प्रॉफिट हो जाता है 2000 रुपये लाएं 20,000 लगा दें, ये ले जाएं वो ले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है, रिस्की है, इसलिए बगैर अपनी एनालिसिस किए हुए, बगैर सीखे, बगैर अपने घर में बताए, बगैर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लिए आप इसमें जो है ट्रेड ना करें, ये जोखिम भरा खेल होता है। इस वीडियो से आपको जितना कुछ सीखने को मिलता है, उम्मीद है आप उसे गहन अध्ययन करेंगे और फिर जो है शेयर मार्केट में कूदेंगे। अदरवाइज दोस्तों ये आप सभी के समझ में आ गया कि ये जो फाइनेंस सेक्टर के या फिर बैंक्स के स्टॉक जितने भी यहाँ पे हमने 20 स्टॉक्स दिखाए हैं, इनका एक इंडेक्स बनाया गया है या यूँ कहें इनका एक ग्रुप है। उस ग्रुप में या फिर इंडेक्स में फिन निफ्टी के नाम से जाना जाता है। उस फिन निफ्टी में हम जो है ट्रेड करते हैं। किस प्रकार से ट्रेड करते हैं वो हम आगे बात कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने आप सभी को बताया कि इसमें टॉप 10 जो वेटेज स्टॉक होते हैं, हायर वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनीज नेम, यानी कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा HDFC बैंक लिमिटेड। इसका जो वेटेज परसेंटेज है वो 22.12 हो जाता है। इस प्रकार से ये जितने भी 10 या फिर 10 स्टॉक्स यहाँ पे हमने आप सभी को दिखाने का प्रयास किया है, देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स में मूवमेंट जिस प्रकार से होगा, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये कंपनियां ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो हमारा फिन निफ्टी भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अगर ये गिरेंगी तो हमारा फिन निफ्टी भी गिरेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा, बहुत कम लोग इसे बताते हैं। HDFC बैंक का जो वेटेज है वो 22.12 है। ICICI बैंक का जो वेटेज है वो है 20.75 और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो वेटेज है 15.26 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे हाई वेटेज वाली ये 3 स्टॉक मुझे देखने को मिल जाते हैं। ये डेटा मैंने NSE से लिया हुआ है, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे PDF पड़ी हुई, आप भी जाके देख सकते हैं। नवंबर 2022 की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ ये डेटा जो है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.94% यहाँ पे वेटेज हो जाता है और एक्सिस बैंक का वेटेज 7.44 एंड स्टेट बैंक का जो वेटेज है वो 7.22 है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 5.59 है और बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 3.08 है। SBI लाइफ का वेटेज जो है यहाँ पे 1.81 है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो है वो 1.75% यहाँ पे वेटेज आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक जो हैं ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे 22, 20 और 15 ये इस प्रकार से टॉप 3 ऐसे स्टॉक हैं जिन पर अगर आपकी नज़र बनी हुई है, अगर ये तीनों स्टॉक ऊपर की दशा में चल रहे हैं तो छोटे मोटे स्टॉक्स भी इसके ही फेवर में काम करेंगे या फिर फिन निफ्टी इसके फीवर में चलने वाली है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग समझ लीजिएगा, ये चीज़ भी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अगर ट्रेडिंग की जाए तो कैसे की जाती है। दोस्तों फिन निफ्टी का जो चार्ट हम यहाँ पे लगा के रखे हैं, आप सभी को दिखाने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि चार्ट जो है फिन निफ्टी का लगा के रखा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग व्यू पे ओपन किया हुआ चार्ट है। जिस प्रकार से आप सभी लोग निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं उसी प्रकार से सेम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उसी प्रकार से फिन निफ्टी का भी चार्ट हमने लगा के रखा है।
देखिए अभी फिर निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, 19,006 के आसपास में आज क्लोजिंग कराई है आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो 19,000 के आसपास में ये फिर निफ्टी ट्रेड कर रही है। आप सभी को पता है कि अगर फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी तो हमें सीई की साइड में बाय करना है, मतलब कॉल बाय करना है, और अगर नीचे जाएगी तो पुट बाय करना है, तभी हमारा जो है प्रॉफिट पॉसिबल होता है। अगर हमारा व्यू है कि मार्केट जो है फिर निफ्टी नीचे की तरफ जाएगी, तो जैसे कि अभी हमने आप सभी को बताया कि जो हाई वेटेज वाले स्टॉक हैं उनको कैप्चर करके रखिए, अगर वो आगे आगे बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे फिर निफ्टी भी बढ़ेगी, एकदम पक्का है। उसी प्रकार से अगर वो डाउन हो रहे हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही, तो फिर निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19,000 पे चल रही है, तो अगर हम 19,100 की सीई को बाय कर लेते हैं, हमें पता है कि जो है फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जाने वाली है, हमने एनालिसिस की, हमारा व्यू है कि ऊपर की तरफ जाने वाली है फिर निफ्टी, तो हम जो है यहाँ पे 19,100 का सीई बाय कर लेंगे। ये स्ट्राइक प्राइस होती है। स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करी जाती है, या फिर लाइव ट्रेड हम आप सभी के साथ करेंगे, तो आप सभी के साथ लाइव ट्रेड होगी, मैं बाई सेल करके भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा सारी चीज़ें, बशर्ते चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली जिसपे हम मोबाइल पर ट्रेड लेके और उसके बाद एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पे डेली शाम को लाइव भी आते हैं, तो लाइव आप सभी के अगर कोई सवाल होते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप सभी के साथ मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग भी करी जाती है, फिर निफ्टी में आप सभी के साथ मैं बना रहता हूँ। इस प्रकार से अगर 19,100 की सी को आपने बाई किया है और ये 40 रुपए की मान के चलो चल रही है, तो आपको यहाँ पे देखिए 40 क्वांटिटी की लॉट होती है, यहाँ पे समझ लीजिए इसकी जो लॉट साइज होती है, कम से कम एक लॉट में आप ट्रेड कर सकते हैं, कम से कम आपको एक लॉट लेनी होती है ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर इसमें एफएनओ करने के लिए एक लॉट तो लेनी ही लेनी होती है। और एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती हैं, 40 क्वांटिटी होती हैं, 40 क्वांटिटी होती हैं। तो इस हिसाब से अगर 40 रुपए का कोई प्राइस है, कोई स्ट्राइक प्राइस 40 रुपए की चल रही है, या फिर 50 रुपए की चल रही है, मान के चलो 50 रुपए की चल रही है, तो 40 क्वांटिटी हमारी कितने की पड़ेंगी, 5 चौक 20,000 रुपए की पड़ेंगी, सॉरी 2,000 रुपए की पड़ेंगी। तो इस हिसाब से एक लॉट हमारी कितने की पड़ी, 2,000 रुपए की। तो एक लॉट हम यहाँ पे 19,100 की एक लॉट बाय कर लेते हैं, उसके बाद 2,000 रुपए हमारे डीमेट से कट जाते हैं। अब यहाँ पे अगर यही 50 रुपए से होकर 60 रुपए या 70 रुपए चली जाती है, ये क्वांटिटी हमारी, जो हमारा जो प्राइस है 70 रुपए चला जाता है, तो हमारा एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। और हमने ली कितनी है, 40 क्वांटिटी, क्योंकि एक लॉट में 40 क्वांटिटी होती हैं। तो 2 चौके 8, यहाँ पे 800 रुपए हमारे बन जाते हैं, हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे। इसलिए यहाँ पे बताया जा सकता है कि 2,000 रुपए लगा के एक आप अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे दिन का 800-1,000 रुपए तो बना ही सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनालिसिस वीडियो भी हम इस चैनल के माध्यम से लाते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शाम को एनालिसिस वीडियो आप देखिएगा, उसमें हम आप सभी को रेंज प्रोवाइड कराते हैं। रेंज के साथ साथ आप सभी लोग लेवल समझ लेते हैं, तो उन लेवल्स में मार्केट चलती है, आप सभी लोग ट्रेड करते हैं, डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब लास्ट बात पड़ती है, वो बात आती है कि एक्सपायरी की। एक्सपायरी कब होती है, एक्सपायरी डे देखिए कब होता है, एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे को इसमें जो है आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। यानी कि आपने अगर 19,100 की जो कॉल ली है, अगर ये ट्यूसडे तक, आने वाले ट्यूसडे तक या मंगलवार तक 19,100 के ऊपर नहीं जाती है, 100 या 100 के ऊपर नहीं जाती है, तो आपका ये पैसा जो 50 रुपए का आपने खरीद के रखा है, 50 रुपए पर क्वांटिटी आपने, ये जीरो हो जाएगा आपका रुपए। इसलिए आपको एनालिसिस करना है कि 19,100 स्ट्राइक प्राइस जाना चाहिए ट्यूसडे के पहले। आप अगर बुधवार को बाई किए हैं, वेडनेसडे को बाई किए हैं, तब भी ट्यूसडे के पहले ये ऊपर जाना चाहिए, तभी प्रॉफिट मिलेगा। या फिर मंडे को या ट्यूसडे को भी अगर चली जाती है ऊपर, तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा कि इसका जो एक्सपायरी डे होता है वो ट्यूसडे होता है, जबकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो होता है वो थर्सडे होता है। ये चीज़ यहाँ पे चेंज है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उम्मीद है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अब अगले वीडियो में हम जो लाने वाले हैं, मोबाइल से हम एकदम लाइव ट्रेड करा के वीडियो बना के आप सभी को देने वाले हैं कि किस प्रकार से फिर निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करी जाती है,
किस हिसाब से आपको वहाँ पे फंड ऐड किया जाता है, किस हिसाब से आप बाई कर सकते हैं और सेल किस प्रकार से आप कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, टारगेट कैसे लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हम आप सभी को बताएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, लाइव ट्रेडिंग उसमें हम करके दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लॉस कर चुके हैं, बहुत सारा लॉस कर चुके हैं, बेमतलब का लॉस कर चुके हैं, तो दोस्तों अब नहीं होगा मार्केट में आपका लॉस फिजूल, क्योंकि आपके साथ है मार्केट विद मृदुल। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ, एक नई लाइव सेशन के साथ, एक नई Q&A के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।